जिगर को जिगर दे दिया, पहले दिल दिया फिर जिगर दे दिया। शबीर ने अपनी अहलिया को जिगर अतिया कर दिया। तशखीस कहाँ हुई? लिवर टावर मुल्तान में। पहले ये देख रहे हैं डिटेल्ड प्रेस्क्रिप्शन आपके सामने। इनको हमने देखा था, और कब देखा था? ये पूरी एक एक चीज अब आपके सामने है। हमने इनको देखा था 13/11/23 को। ये देखें कितनी तफसील से देखे है। ये चीज होती है जो डायग्नोसिस बनाती है। इनका काफी अरसे से लिवर सुकड़ा हुआ था, जिसकी तशखीस हमारे यहाँ लिवर टावर में अल्ट्रासाउंड हुआ। डॉक्टर असाम, डॉक्टर नाजिश ने किया। ये अल्ट्रासाउंड है, इस पे जिगर सुकड़ा आ गया। ऊपर से हेपेटाइटिस ई का अटैक था। एक एक चीज, एक एक डिटेल, एक एक हिस्ट्री इस पेज पर मौजूद है। मैं लिख रहा हूं लाइन के पेशेंट इज इन ACL, वो जवान है, और ये सारी केयर एंड नीड्स लिस्टिंग फॉर LD-LTX। इसका मतलब ये है कि इसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, और अर्जेंट इसको ट्रांसप्लांट के लिए शिंजा को हमने भेजा। फिर इनका ट्रांसप्लांट हुआ। गंबट नदीम बाजकानी को कहा, उन दिनों डोगर साहब की वालदा का इशू हो गया था, इंतकाल। तो ये फिर इस्लामाबाद गए और ट्रांसप्लांट हो गया, लेकिन ये काफ़ी महीने से नहीं प्रोसीड कर पाए थे। अगर ट्रांसप्लांट ना होता और ये इतनी तफसील से ना देखी जाती, तो उस टाइम वेट भी 106 किलो था। जी बिल्कुल। और उस हाँ, और एसाइटीज का वेट था, वो पेट में पानी पड़ गया था ना। और उसके अलावा एक एक चीज इस पे लिखी है। ऑटो इम्यून लिवर प्रोफाइल पॉजिटिव, पेशेंट का जिगर सुकड़ा हुआ विद मॉडरेट एसाइटीज, यंग, नीड्स एडमिशन। दुनिया की हर चीज इस तफसीली तरीन नुस्खे पर मौजूद है, और ये नुस्खा इस बंदी की जान बचा गया। आप बता रहे हैं हर जगह फिर इसी इसी प्रिस्क्रिप्शन पे चले। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये इतना डिटेल प्रिस्क्रिप्शन था कि जब भी हम जाके सिर्फ डॉक्टर साहब के सामने रखते थे ना, आगे ट्रांसप्लांट सर्जन के आगे, तो वो हर बात समझ जाता था और उनको हमारे से कोई सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके पास गए, कहाँ गए। तो इतनी डिटेल माशाल्लाह आपने डायग्नोसिस बनाई हुई थी, और हमारे से हमारा टाइम बचता था, और डॉक्टर साहब को समझ आ जाती थी, तो हमारे लिए आसानी हो जाती थी। कितना अरसा लगा? जो तशखीस ना होती तो क्या होता? डॉक्टर साहब ये तशखीस, सिर्फ मैं वो नहीं कर रहा, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट कितनी है जी। अगर इसके अलावा कुछ और डिले हो जाता, अगर आपकी डायग्नोसिस मतलब हमें ऐसी ना मिल सकती, तो ये आज हमारे साथ ना बैठी होती। शिंजा कैसा फील कर रही हो? अब एक और ऐलान मैं कर रहा हूँ इसी वीडियो में। शिंजा को हमने बकायदा जॉब दे दी है, और शिंजा जिगर टावर मुल्तान का हिस्सा होंगी। मैविश की मैं तस्वीर लेके लगवा रहा हूँ। ये वो स्टाफ थी जो इन्होंने मुझे अभी बताया कमरे में कि ये इस्लामाबाद भी थी, तो वो इनको रोज फोन कर करके तसल्ली देती थी। तो अब कैसा फील कर रही? शुक्र अल्लाह का डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। और उस वक़्त जब मैं आई थी आपके पास, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, क्योंकि बहुत सी मेरी बॉडी में चेंजेज़ आ गई थी और मैं बहुत वीक हो गई थी इंटरनली। तो मुझे लगता था कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। बट आपका जो प्रॉपर डायग्नोसिस और उसके बाद डायग्नोसिस के बाद जो आपके टावर में मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा है, तो उसी से ही मुझे इतनी मोटिवेशन मिली आपकी टीम की तरफ से, डॉक्टर नाज़िश की तरफ से। मतलब मैं समझ रही थी कि यार हम पहले क्यों नहीं इधर आ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ट्रांसप्लांट हुआ और अब मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। और सेकंडली आपका और डॉक्टर नाज़िश का बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मेरी एक तो मेरी ज़िंदगी बचाई, दूसरा फिर मुझे आपने ओन करके अपने पास अपने टावर में हिस्सा दिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू डॉक्टर साहब के हाँ, बिल्कुल। जिंदगी बचाने के साथ मामलात करने के बाद आपने उसको अपने स्टाफ का हिस्सा भी बना लिया, ऑन भी कर और ये लिया। हमारे अकाउंट्स के मामलात में आता है। जी ये बिल्कुल क्योंकि शी ऐसी। इज अ बैंकर, और ये दोनों बैंकर थे। इनकी मोहब्बतें 3-4 बैंकों से घूम के बनती हैं, एंड दे डिड एन अमेजिंग जॉब। वो ओपीडी जहां शौहर आना भी पसंद नहीं करते बीवी के साथ, माइनर एलिमेंट पे, इतनी सीरियस पे इस शख्स ने अपनी बीवी को जिगर अतिया किया है। तो जितने शौहर हैं वो इनका चेहरा देख लें, ये बेगमात इनका चेहरा देख लें। दिस इज़ रियल लव। और जनूबी पंजाब में तो इसका शदीद फुकदान है। शबीर, लोग बीवियों को ऐसा ऐसा इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास ऐसी कल स्टोरीज आई हैं, लोग हर तरह से इस्तेमाल करते हैं, शादियां करके धंधे तक करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन इस लेवल पर एक ऐसे फिल्थ मुआशरे में आप जैसे लोगों का होना इज़ अ बिग मोटिवेशन। मेरी ओपीडीज में 80% में औरत रोई इस बात पे रही होती है कि शौहर साथ अस्पताल दिखाने तक नहीं आया। तो यू जी। एक एग्जाम्पल तो मेरे बैंकर दोस्त ही है। वो उस दिन परेशान बैठा हुआ मुझे कुछ अर्से पहले बता रहा हूँ, मैं कि क्या हुआ? कहते मेरी जो बहन है उसको कैंसर डायग्नोस हुआ है, और मेरा बहनोई जो है वो हमारे घर छोड़ के चला गया। और वो सुन हाँ, के मैं इतना हैरान था, वो खुद भी थोड़े से मतलब इतने मतलब स्ट्रांग नहीं थे।
मैंने कहा यार पता नहीं कैसे होते हैं लोग, तो खुदारा ऐसा ना किया करें। और मुश्किल वक़्त सब पे आता रहता है, ज़रूरी नहीं है कि बेगम पे ही आएगा, आप पे भी आ सकता है। तो अगर आप मुश्किल वक़्त में साथ होंगे, तो कल को आपको मुश्किल वक़्त में आसानियाँ होंगी और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेंगे, ऐसे कितनी बिल्कुल प्यारी होगा बात इंशाल्लाह। की है इसने। सो अपनी बेगमात जहाँ भी हैं इस टाइम खड़ी है, आप वीडियो देख रहे हैं, गो एंड टेल हर कि मैं तुम्हें ऑन करूंगा। और जो बेगम वीडियो देख रही है, मेरे शौहर के पास लेके जाएं और उसे वीडियो दिखाएं, उसे कहें तुम मुझे ऑन करोगे जब मेरे पे ऐसा कोई वक्त आया। थैंक यू वेरी मच।